और सज्जनों, एक बार मेरे प्रभु ब्रह्मा पर रूठ गए। और ब्रह्मा जी पर क्यों रूठे? जबकि ब्रह्मा जी स्वयं बड़े गौ भक्त हैं। ऐसा कौन देवता है जो गौ भक्त नहीं था? क्यों? क्योंकि वो देवता देवता नहीं है जिसके अंदर गौ भक्ति नहीं है। तो देवता देवता ही नहीं है। देवता तभी देवता होता है जब उस पर गौ माता की कृपा होती है। गौ माता की कृपा। और ब्रह्मा भी बड़े गौ भक्त हैं। और ब्रह्मा जी ने जान करके एक अपराध कर दिया। जान करके। कौन अपराध? बछड़ों को चुरा लिया। और भगवान कहते हैं जो गाय से उसके बछड़े को अलग करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, गाय से जो उसके बछड़े को अलग करता है, भगवान कहते हैं उस पर तो मैं कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो उसकी गाय से उसके बछड़े को अलग करना। और अरे कहां तक कहूं, बच्चे का दूध जो छीन कर पी जाते हैं उनके घर में दूध पीने वालों की कमी हो जाती है, वंश नहीं चलता है। कुछ भी करो लेकिन बछड़े का अधिकार मत छीनो, उसका अधिकार उसे दो। और ब्रह्मा ने क्या किया? वो तो चुरा के ही ले गए। और ले कब गए? थोड़ी घटना बता देता हूं, जल्दी करूंगा, भाव बन जाता है, क्या किया जाए। मेरे गोविंद चारों तरफ बैठे हैं। अभी काली दह से आए हैं ना, सब ग्वाल वालों के पास में माखन मिश्री आदि आदि खाने के लिए कुछ न कुछ था, लेकिन मेरे प्रभु के पास में कुछ नहीं था। तो बीच में चारों तरफ ग्वाल बाल हैं और बीच में मेरे गोविंद बैठे। और सभी ग्वाल, देखिए भगवान जूठा उसी का खाते हैं जो गो सेवा करता है। के अंदर गो सेवा नहीं है तो जूठा भोग लगाने पर भी भगवान नहीं लगाते। नहीं, इसीलिए तुलसी दल पर पधराते हैं। क्यों? भगवान हमारे लिए ना आए तो तुलसी मैया के लिए तो आई जाए, हमारे लिए नहीं। हम कितने बड़े भक्त हैं जो हमारे लिए भगवान आएंगे, तुलसी मैया के लिए आएंगे। आज जब ग्वाल बाल खिला रहे थे ना, तो ग्वाल बालों के पास में एक मधुमंगल नाम का बैठा था, ब्राह्मण बालक ग्वाल है। भाई जो गऊ में चराए वो ग्वाल है, वो कोई भी हो। और मधुमंगल घर से इतना गरीब था, आपको बताऊं, मधुमंगल की मां रहती थी और केवल छोटा सा बालक मधुमंगल था, तीसरा और कोई नहीं था। तो मधुमंगल तो भगवान के साथ में ही रहते थे। उसकी मैया 2-2 दिन हो जाते थे, अन्न से भेंट नहीं होती थी। और हमें लगता है इस संसार में अगर लक्ष्मी नहीं है इस कलयुग में, क्योंकि ये लक्ष्मी का युग है, ये सारी व्यवस्थाएं आप लोग कथा में बैठे हो, क्या बिना धन के कोई कथा हो सकती है? क्या बिना धन के कोई हवन हो सकता है? बड़े गौर से सुनना। पैसा बिन मनुष्य का मान नहीं दुनिया में, पैसा बिन होती नहीं अपनी लुगाई है। पैसा बिन माता हूँ, पुत्र से न प्रेम करे, पैसा बिन बाप बन जाता कसाई है। पैसा बिन ससुर कहे
पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले। पैसा बिन ससुर कहे मेरा ना जमाई है। जमाना है क्यों? ससुराल कहीं 4 व्हीलर से पहुंच जाओ तो पड़ोसी भी कहते भाई दामाद आया, और वहीं कहीं साइकिल के बजाय देसी साइकिल से पहुंच जाओ तो सगे साले भी कहते हाय दुनिया बदल गई, जीजा नहीं बदले। लक्ष्मी युग, इसलिए कहते हैं पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले। पैसा बिन ससुर कहे मेरा ना जमाई है। और कहे कभी पैसा ही स्वर्ग में राह करे, इसीलिए पैसा की ज्यादा प्रभुताई है। इसीलिए पैसा की ज्यादा प्रभुताई है। भैया भगवान ने मधुमंगल को रोते देखा, और जब रोते देखा ना तो मेरे प्यारे ने जैसे देखा मधुमंगल से कहा मधुमंगल अरे क्यों रो रहा है, और तेरा मन है कुछ खिलाऊं तो लाओ, जो तुम्हारे पास में हो खिला दो, लाओ। अब यही तो समस्या थी, मधुमंगल के पास में खाने वाला कुछ नहीं था। और कन्हैया ने आज पहली बार कहा है, पहली बार कुछ नहीं है। मधुमंगल रोने लगा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और मालूम अपने घर की ओर भागा, घर की ओर दौड़ा, और मैया ने दूर से देखा मेरा लाला आ रहे हो है, और मधुमंगल रोता हुआ आ रहा है, मैया 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 कहता आ रहा है। इधर से मैया दौड़ी और मैया ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया और कहा लाला क्या बात है, क्यों रो रहा है तू? मधुमंगल ने कहा मैया आज कुछ कहना मत, मैया आज लाला ने पहली बार मुझसे कुछ खाने को मांगा है, और कुछ खाने को जब मांगा है तो मैया कृपा करके कुछ दे दो, आज जो घर में हो वो मुझे दे दो, क्योंकि कन्हैया ने मांगा है तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। और जैसे इतना कहा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तो मधुमंगल की मां तो उससे भी तेज रो पड़ी और कहा लाला तू लेने आया है घर में, क्या तुझे नहीं मालूम 2 दिन हो गए हैं अन्न से भेंट नहीं हुई है, और लाला तू जिद करता है कुछ दे दो कुछ दे दो, तो ठीक है 2 दिन पहले की कढ़ी रखी है, कढ़ी कढ़ी समझते होंगे लाला, वो भी अब खट्टी हो चुकी है, क्या वो ताजा माखन खाने वाला कन्हैया क्या वो खट्टी कढ़ी को खाएगा? और अगर वो खाए तो लाला बताओ मैं लाकर तुम्हें दे दूं। मधुमंगल ने कहा ठीक है मैया, अगर घर में कुछ नहीं है तो खाली हाथ जाने से अच्छा है, मैं खट्टी कढ़ी सही लेकिन खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। मैया ने ला करके पात्र हाथ में दे दिया, मधुमंगल वो पात्र ले करके दौड़ा दौड़ा जा रहा है, और जब कन्हैया थोड़ी दूर रह गया, एक झाड़ी के पास में एक झाड़ी के पास में खड़ा होकर विचार करने लगा, ये खट्टी कढ़ी अगर मैं अपने कन्हैया को अपने मित्र को खिलाऊंगा तो ये खट्टी कढ़ी का करके और कहीं उसको नुकसान कर गया, और मित्र के द्वारा अगर मित्र को नुकसान पहुंच जाए तो काहे की मित्रता है?
अब क्यों न कन्हैया मुझ पर नाराज हो जाए, लेकिन मैं अब ये कढ़ी कन्हैया को नहीं खिलाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा। और मालूम क्या किया, वो जो कढ़ी कन्हैया के लिए लाया था और मधुमंगल वहीं लगाया अपने मुंह में, और मुंह में लगाकर लगा पीने। और जैसे पीने लगा, भगवान ने दूर से देखा, इस पागल ने क्या किया, मेरे लिए यहां तक ले आया और अब अपने आप चढ़ाया जा रहा है। भगवान दौड़ पड़े, अरे मधुमंगल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और इतना कहकर जैसे दौड़े, मधुमंगल जब देखा कन्हैया आ रहे हैं तो और जल्दी करने लगा। तो जब जल्दी किया तो मुंह में कम गई और मुंह के इधर उधर ज्यादा हो गई। और भगवान आए, छीना पात्र, देखा उसमें कुछ नहीं बचा। तो कहीं नहीं जब देखा तो मधुमंगल के सारे मुंह पर कड़ी लगी है। तो भगवान को जब कुछ नहीं मिला तो अपनी जीभ से मधुमंगल का मुंह चाटने लगे, मुंह चाटने। बोले भक्त वत्सल भगवान की आज भी होगा, लेकिन शुरू में जो मैंने चौपाई कहा था, कब होगा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, तब भजत कृपा करी है। चतुराई तो जाए, हम इतने चतुर हैं कि भगवान की कृपा ही नहीं मिल पाती है। देखिए मधुमंगल की, तीनों लोकों के स्वामी और मुंह चाटने लगे। ब्रह्मा को और देवताओं को आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी ने गौ माता से बछड़े को दूर किया है। और जैसे बछड़े को दूर किया, भगवान ने कहा, अच्छा अरे ब्रह्मा, तुम्हें भी सृष्टि रचना के लिए 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। 5 चीजें कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंच रचित हरि बोल। सृष्टि रचना के लिए तुम्हें भी 5 चीजों की आवश्यकता है, लेकिन हमें वो भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा तो अवतार ही किसके लिए, गाय के लिए। और वो दुखी हो अपने बछड़ों के लिए, तो मुझे भी चाहे क्यों न बछड़ा बनना पड़े, लेकिन बछड़े के लिए अपनी गौ माता को परेशान होने नहीं दूंगा। क्या किया, जितने बछड़े ब्रह्मा जी ले गए, यहां मेरे गोविंद स्वयं बछड़े बन गए। बोले गोविंद भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गाइए, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोपाल, नंदलाल गोपाल
गोविंद 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 गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद नतलाल गोपाल। गाइए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नतलाल नतलाल कृष्ण गोविंद गोविंद नतलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नतलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नतलाल कृष्ण गोविंद गोविंद नतलाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद नतलाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद नतलाल गोपाल। ये गोविंद नाम हमारे प्रभु को बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि पूज्या कामधेनु माता ने तो नाम दिया है, और गौ माता की कृपा से जो नाम मिला है वो मेरे प्रभु को नाम सबसे प्रिय नाम है। इसलिए हम लोग गाते हैं गोविंद गोपाल जय हो। स्वयं भगवान बछड़े बन गए, और जब बछड़े बन गए कब तक बने रहे? एक दो दिन नहीं, 1 वर्ष हो गए। ब्रह्मा जी आए, देखा जैसे बछड़े ब्रह्मलोक में और वैसे ही बछड़े यहां। अपराध तो नहीं कर दिया? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी कैसे नहीं जल्दी समझेगा? अपराध तो कर ही दिया। प्रभु से विनती तो करूंगा, लेकिन कब? जब बछड़े ले आऊंगा और गाय से उनके बछड़े को जब मिला दूंगा तभी तो गोविंद प्रसन्न होंगे। बिना गाय के बछड़े मिलाए कभी गोविंद प्रसन्न नहीं हो सकते। और इसीलिए ब्रह्मा जी जा रहे थे। भगवान ने सोचा नहीं नहीं नहीं, अपराध किया है ना तो थोड़ा फल मिलना चाहिए। और ब्रह्मा जी जब तक जाएं, ब्रह्मा जी के पहुंचने से भगवान पहले ब्रह्मा का वेश बनाया, और ब्रह्मा का वेश बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। तो जो द्वारपाल लोग खड़े थे ना, उनसे कहा जरा सावधानी से पहरा लगाना। का सरकार क्यों? का इसलिए क्योंकि आजकल बहुरूपीय बहुत घूम रहे मेरे रूप में। अगर कोई बहुरूपीय आ जाए तो अंदर मत आने देना। ठीक है सरकार, बता दिया, अच्छा किया। और इतना कहकर भगवान ब्रह्मा के वेश में अंदर चले गए। और जब भगवान अंदर चले गए, इधर सज्जनों अब ब्रह्मा जी आए। एक तो बड़े टेंशन में, इतना बड़ा अपराध हो गया। अच्छा एक बात बताऊं, अपने घर प्रवेश करता कोई भी हो तो क्या पूछना पड़ता है? ब्रह्मा ने भी सोचा अपना ही घर है, और जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, जैसे प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, खामोश, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने देखा आज अपने घर में जाने के लिए निषेध है। ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पहचाना नहीं हमें? मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा। द्वारपालों ने कहा महाराज अरे जाओ जाओ, जहां से आए हो जल्दी चले जाओ। ये तो कहो अच्छा हुआ जब महाराज जी हमारे अंदर गए थे तब बता दिया था बहुरूपिया बहुत घूम रहे।
अगर बता नहीं गए होते तो आज हमसे भी गलती हो जाती। बोले जय गौ माता, जय गौ माता। गलती हो जाती। बारो अंदर नहीं जाना तुम्हें। ब्रह्मा ने बहुत समझाया, लेकिन गाय का अपराध किया है तो गोविंद क्षमा भी कैसे कर दे, कैसे क्षमा करें। इसलिए सज्जनों, आज इधर सज्जनों ब्रह्मा जी रोने लगे, और थोड़ा बहुत नहीं रोए। कहते हैं भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी काफी समय तक रोते रहे, और कहते क्या हैं, हे प्रभु आज लगता है मेरा ब्रह्मलोक भी गया। क्यों? क्योंकि जिस पर भगवान रूठ गए, जिस पर पूज्या गौ माता रूठ गई, भला उसको फिर शरण देने वाला है कौन? कौन दे सकता है? जब गोविंद और गाय माता, इसलिए बहुत रोते हैं। और रोते रोते आखिर ब्रह्मा जी कोई आम मानव तो है नहीं, विधाता है। एक बात समझ आई तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया ठीक है, मुझे अंदर न जाने दो, कम से कम अपने स्वामी से पूछ लो, अगर वो अंदर आने के लिए कह दे तब तो जाने दोगे? हाँ हाँ तब तो जाने दूंगा। ठीक है, जाओ जाकर पूछ लो। तब द्वारपाल अंदर गया। प्रभु अच्छा हुआ जो आप अंदर आते समय बता कर आए थे कि सावधान रहना, बहुरूपीय घूम रहे। जैसे अंदर आए तुरंत एक बहुरूपी आ गया, तुरंत बहुरूपी आया। आज है कहां? गेट पर। प्रभु मिलना चाहता है, मिलना चाहता है, ठीक है ले आओ अंदर। और जैसे ब्रह्मा जी अंदर आए और सामने गोपाल को देखा, सामने गोविंद को देखा, रोने लगे। और मन में आया दौड़ कर जाऊं और गोविंद के चरणों में मस्तक को रख दूं। और जैसे सज्जनों दौड़े और जैसे जाकर के मस्तक अपना चरणों में रखने के लिए गिरे, उसी क्षण गोविंद अंतर्ध्यान। क्षमा नहीं किया। हर अपराध गोविंद जल्दी क्षमा कर देते हैं, लेकिन गाय के प्रति अगर अपराध बन गया तो गौ अपराधी को मेरे गोविंद कभी क्षमा नहीं करते। फिर तो उनके मंदिर में तुम कितना भी माथा रगड़ो। भगवान कहते हैं मेरी कृपा तो उसी पर होती है जो गो सेवा करता है, गो पालन करता है, गौ माता की जो पूजा करता है। अगर गौ की प्रतिष्ठा नहीं है तो उसके हृदय में मेरी भी प्रतिष्ठा बोलो नहीं हो सकती। गाय की प्रतिष्ठा। और मेरे गोविंद जब अंतर ध्यान हो गए तो ब्रह्मा जी सिर पटक पटक कर रोने लगे। हे प्रभु अब क्या करूं, क्या करूं? ध्यान देना, आज ब्रह्मा जी फिर वहीं गए जंगल में, क्योंकि भगवान ज्यादा देर तक कहीं अन्य जगह रुकते नहीं हैं। ज्यादा देर रुकते कहां हैं? कहां रुकते? गायों के बीच। मेरे प्रभु तो हमेशा गायों के बीच रहते। ध्यान देना। ब्रह्मा जी आए और आकर के जब ब्रह्मा जी इधर आते हैं तो भगवान उधर मुड़ जाते, ब्रह्मा उधर जाते तो भगवान फिर पीछे को मुड़ जाते, मतलब मान नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया। अब देखो यहां पर गो भक्ति का कमाल ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है और कहा कि जब भगवान स्वयं अपनी स्तुति से ना माने तो भगवान को मनाने का तरीका क्या है? बड़ी अद्भुत बात। भगवान कब मानेंगे? अरे कहा भगवान जब अपनी स्तुति से न माने तो करने से फायदा क्या है? मत करो। फिर क्या करें जो भगवान सहज में मान जाएं, सहज उनकी कृपा मिल जाए?
कि कुछ न करो, न धूप बत्ती न अगरबत्ती, कुछ न कर पाओ, केवल गौ सेवक बन जाओ। क्या बन जाओ? बोल दो, बोलो बोलो, गौ सेवक बन जाओ। एक बार जोर से बोले, जय गौ माता, जय गौ माता। गौ सेवक बन जाओ। ब्रजवासी क्या है? क्या है ब्रजवासी? गौ सेवक। और जब कोई गौ सेवकों की देखिएगा स्तुति करता है, तब मेरे गोविंद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने यहां पर किसकी, ब्रह्मा जी ने यहां पर किसकी स्तुति किया? ग्वाल बालों की। किसके किया? ग्वाल बालों की। और ग्वाल बालों की ऐसी अद्भुत स्तुति किया कि गोविंद जो अभी इधर उधर घूम रहे थे, नहीं मान रहे थे, और वही गोविंद प्रसन्न हो गए और कहा, ब्रह्मा मैं अति प्रसन्न हूं, जो तुम्हें चाहिए वो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? ये संभव कब हुआ? जब गौसेवक की प्रार्थना किया। क्यों? अच्छा, ब्रह्मा जी को यह मालूम कैसे हुआ? फिर वही बात, ब्रह्मा जी को कैसे मालूम हुआ कि गौसेवक की वंदना करने से, भगत की वंदना करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी खुद एक अच्छे गौसेवक हैं। ये लीला क्यों किया? अगर कहते हो कि वो गौसेवक हैं तो लीला क्यों किया? तभी तो ब्रह्मा जी अगर ये लीला नहीं करते, जानकर ये अपराध नहीं करते, तो इस कलयुग में महान संत जिन्होंने इतना बड़ा भक्तमाल की जिन्होंने रचना कर दिया, अनंत श्री नाभादास जी महाराज, ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। नाभादास जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार हैं। साक्षात हनुमान जी की कृपा, इनके वंश को हनुमत वंश भी कहा गया है। हाँ, महाराष्ट्र का रहने वाला परिवार आए थे, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, आए थे राजस्थान, यहां भी अकाल पड़ गया था। बड़ी अद्भुत कथा है इनकी भक्तमाल में। धन्य है, बड़े अच्छे गोसेवक हुए। और हमको लगता है भक्तमाल में इतने भक्तों की कथा है, इतने भक्तों की कथा है, ऐसा कोई भगत नहीं हुआ है जो गोसेवक न हुआ। क्योंकि गो सेवा के बिना भक्ति कभी सुलभ हो ही नहीं सकती है, मिल ही नहीं सकती है।